सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन। सो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है नाउन। सो नाउन सबसे पहले होता क्या है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड व्हिच कैन नेम एनी पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, क्वालिटी, आइडिया एंड एक्सेट्रा। व्हिच मीन कि अगर कोई भी हमारी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्लेस का हो, या किसी एनिमल या किसी भी बर्ड्स का नाम हो, ठीक है, अगर वो नेमिंग वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं नाउन। और उसके साथ साथ में अगर हम यहाँ पर देखें, डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली। डेफिनेशन के साथ साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो काइंड ऑफ नाउन। सो काइंड ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहले आता है कॉमन नाउन, फिर आता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन एंड नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप देखो यहाँ पर कि कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पर कोई लड़का है, लड़की है, जानवर है, तो जो उसकी जाति बताती है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अगर उस जाति का, अगर उसी बॉय का, उसी गर्ल का अगर उसका नाम रखा जाए वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है, विच इज प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर हम यहाँ पर झुंड की बात करते हैं, बंच में बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कि अगर आप कोई भी फीलिंग से रिलेटेड बात करो, जैसे आपकी सच्चाई की बात हो रही हो, सक्सेस की बात हो रही हो, ऑनेस्टी की बात हो रही हो, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। अगर आप देख सकते हो नाउन का होगा क्या, जैसे किसी भी बॉय हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, वुमेन हो गया, यमुना हो गया, किसी रिवर का नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट सक्सेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। नेक्स्ट माउंटेन, टीम, बंच एंड एक्सेट्रा, तो ये हमारा जो टीम एंड बंच आता है ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये हो गया हमारा नाउन। अगर आप इस साइड देखें, यहाँ पर सेकंड पार्ट होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब कि अगर आप किसी भी नाउन की प्लेस में वहाँ पर कोई भी वर्ड दूसरा रिप्लेस करके रखते हो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस नाउन। नाउन को रिप्लेस करके अगर आप वहाँ पर कोई वर्ड डालते हो दैट मीन्स कि वो आपका प्रोनाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोल दिया कि राहुल इज अ बॉय। अगर हम राहुल की जगह ही पुट करते हैं ही इज अ बॉय, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काइंड ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इज पोजेसिव, नंबर 3 इज डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 4 इज रिलेटिव, नंबर 5 इज इंटेरोगेटिव एंड नंबर 6 इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन सारे प्रोनाउन में आपको ध्यान रखना है कि इनमें हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही, शी, इट, अनदर, एनी, ईच, नेदर, सम, दीज, वन, हिमसेल्फ, who, whose and etc. अब हम देखेंगे इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हमें देखना है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा आता है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव के अंदर हमें क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। अगर कहीं पर भी हमारा वर्ड आता है नाउन का और प्रोनाउन का, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो इन अनदर वर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ही इज स्मार्ट बॉय। अगर कोई भी बॉय है और वो स्मार्ट है तो स्मार्ट वर्ड हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर जैसे टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये सारे हमने देख लिए हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब उसके बाद में हमारा क्या आता है? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। स्मार्ट, some, little, many, few, two, enough and etc. तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ इज वर्ब। अब वर्ब हमारा क्या होता है? चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। द वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। वर्ब का मतलब ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर कई टाइप के वर्ब को सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है टू कंटिन्यू योर सब्जेक्ट एंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर टाइप ऑफ वर्ब जिसके अंदर हमारा आता है एक्शन वर्ब, जिसके अंदर एक्शन वर्ब के अंदर भी ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ड आता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। अगर आप यहाँ पर देखें, कुछ एग्जाम्पल के लिए भी मैंने लिखा हुआ है मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स ईट, स्टडी, रन, अंडरस्टैंड एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, जैसे बी,
डू, हैव, विल, कैन, मे, शेल एक्सेट्रा जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम सुनंदा, तो ये कौन सा वर्ब हमारा कंसिडर कराएगा? ये होता है हमारा मेन वर्ब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखो आई एम पेंटिंग द वर्ल्ड, सो यहाँ पर क्या सेंटेंस है हमारा? एम पेंटिंग, सो एम पेंटिंग हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का यहाँ पर एडवर्ब। सो एडवर्ब की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्ब्स आर अ वेरी ब्रॉड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स that may describe how, where or when an action take place, which is कि जो adverbs होता है ये भी हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा कलेक्शन होते हैं जो हमारे डूइंग वर्ब से डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जैसे हमारे कुछ काइंड ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे नंबर 1 यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंटरोगेटिव एडवर्ब। अगर हम इस एडवर्ब का कुछ डेफिनेशन के साथ साथ में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्लोली आ गया, आपको इसमें पहचान करनी है तो यहाँ पर आप एंडिंग में देख सकते हो, यहाँ पर ध्यान रखिए LY हो जाता है, तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि ये हमारा एडवर्ब है। जैसे स्लोली, एक्सट्रीमली, श्योरली एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पर 6 पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेपोजिशन शोज अ रिलेशनशिप ऑफ द गिवन नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर हमारा कोई भी वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का कोई भी रिलेशनशिप अगर हमें पता चलता है, किसके थ्रू पता चलता है? प्रेपोजिशन के थ्रू पता चलता है। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लें टाइप ऑफ प्रेपोजिशन किस पे डिपेंड है, सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें, सो इनसाइड, अनटिल, बिलो, ऑन, इन, बाय, टुवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, अलोंग, ओवर, एट, ओवर एक्सेट्रा। और ये काफी सारे वर्ड्स पे भी डिपेंड रहता है कि आपको डायरेक्शन पे करना है, टाइम पे करना है, या फिर आपका थर्ड इज प्लेस पे होता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 7th पार्ट। सो 7th पार्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का कंजक्शन। सो कंजक्शन होता क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस टू मेक देम मोर कॉम्पैक्ट। ऐसे सेंटेंस को बनाना और ऐसे वर्ड को ऐड करना ताकि वो काफी कॉम्पैक्ट वर्ड हो जाए, सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो जाए, और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अगर जोड़ने का काम करता है उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर काइंड्स, तो कोरिलेटिव कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब इसके अंदर भी हमारे अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देखने हैं तो एग्जांपल्स देख सकते हैं एदर, नेदर, एंड, बट, अदरवाइज, बिकॉज, बिफोर, सिंस, इफ एक्सेट्रा। ये भी डिपेंड होता है सिचुएशन पे, तब आपको वहां पर ये वर्ड यूज करने होते हैं। अब आता है हमारा 8th पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है, इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग, विच इज कि अगर आपको कोई भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, एडवाइस लेना है, सजेशन देना है या कुछ काम करना है, तो उसके लिए अगर आपकी सडनली फीलिंग एक्सप्रेस होती है, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब इसमें हमारा टाइप्स आ जाता है, तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, विच इज कि अगर आपका यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, सो एग्जाम्पल आप देख सकते हो ओ के बाद में हमारा जो मार्क आता है वो आता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो इसलिए आता है क्योंकि ये हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट व्हाट, तो रे, अलस, वेल एक्सेट्रा। अब ये सारे हमारे हो गए इंटरजेक्शन। ये भी डिपेंड करता है कि आप किसी से अटेंशन ले रहे हो, सरप्राइज हो, या हैप्पी में बोल रहे हो या सैड में बोल रहे हो, तब आप ये वर्ड को यूज करते हो। अब हमारे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच 8 के 8 पार्ट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको आने वाली वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी चीजें और मैटर देखनी है, सो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।